हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, डोरमेट हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये टोटल हमने 8 कलियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियाँ हमने बना ली हैं। और अब हमारे पास सिलाई में फिर से येलो कलर से यहाँ पर 20 फंदे आ गए हैं। तो जब हमने यहाँ से इसे बुनना स्टार्ट करा था तो हमने सिलाई में 20 फंदे लेकर येलो कलर से, और उसके बाद में हमने पहले ये वाली कली बनाई और उसके बाद में हमने ये वाली कली बनाकर कंप्लीट की और फिर से हमने ये वाली कली बनाई। तो ऐसे हमने 8 कलियाँ बना ली हैं। अब हम आपको यहाँ से बताएंगे कि कैसे हमने इसे यहाँ से बुनना स्टार्ट करा था। ये डोरमेट हम आपको ऊन के धागे से बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कलर यूज़ करे हैं। आप चाहें तो इसे पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पुरानी साड़ियों से बनाकर तैयार कर लेना है। पहले लंबी कपड़े की पट्टी फाड़ लेनी है साड़ियों से, और उसके बाद में ऐसे ही आपको ये डोरमेट बनाकर कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि डोरमेट और भी बड़ा बनेगा। तो 20 फंदों से हम बना रहे हैं। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितने भी आप फंदे लें तो सम संख्या में लें, क्योंकि इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमें इसे बुनना है। तो सम संख्या में हमें फंदे लेने हैं। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 30 फंदे तक ले सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 40 फंदे तक ले सकते हैं। तो 40 फंदे तक आसानी से इस सिलाई में फंदे आ जाएंगे और ये डोरमेट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए, सिलाई में हमारे पास येलो धागे से 20 फंदे हैं। तो कलर आपके पास जो भी हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद हो ना वो कलर आप इस डोरमेट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, टोटल 20 फंदे हमारे पास हैं। तो देखिए, यहाँ से 2 फंदे तो हम येलो धागे से ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमें फंदे बुनने हैं। आप देख सकते हैं, इस फंदे में हम ऐसे सिलाई को लगाएंगे और धागे को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के लाना है, और ये फंदा हमें ऐसे बुन लेना है। एक फंदा बुन लिया और ऐसे ही ये दूसरा फंदा भी बुनेंगे। तो ये 2 फंदे तो हमने येलो धागे से बुन लिए हैं। अब 2 फंदे हम ब्लू धागे से बुनेंगे। तो येलो को हम ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ से ये 1 और ये 2 फंदे हमने ब्लू से बुन लिए हैं। अब फिर से हम 2 फंदे येलो से बुनेंगे। तो ब्लू को हम ऐसे दबा लेंगे और ये 1 और ये 2 हमने येलो से बुने। अब फिर से 2 हम ब्लू से बुनेंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे ही हमें बुनते जाना है। 2 फंदे हम ब्लू से बुनेंगे और 2 फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास येलो धागे में 2 फंदे बच गए हैं, 1 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे, और अब इस साइड से हमें जिस कलर का फंदा है उसी धागे से हमें बुन लेना है। येलो फंदे येलो धागे से और ब्लू फंदे ब्लू धागे से। देखिए, 2 येलो फंदे येलो से बुने। अब येलो को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे दोनों सिलाइयों से ऐसे, और ब्लू को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। अब ये 2 ब्लू फंदे हमें ब्लू धागे से बुनने हैं। अब ब्लू को पीछे की तरफ कर देंगे और येलो को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। तो ऐसे ही सारे फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए, ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये जो 2 येलो फंदे हैं ये हमें अब ब्लू बनाने हैं। तो येलो को तो हम ऐसे दबा लेंगे, और ये 2 येलो फंदे हमें ब्लू से बुनने हैं। तो ये 1 और ये 2 ब्लू बना लिए हैं। अब ये 2 ब्लू फंदे हमें येलो से बुनने हैं। तो ब्लू को हम ऐसे दबा लेंगे, और अब ये ब्लू फंदे हम येलो बना लेंगे, और अब फिर से येलो फंदे हम ब्लू बनाएंगे और ब्लू फंदे येलो। ऐसे ही बुनते जाना है।
देखिए येलो फंदे, ब्लू और ब्लू फंदे, येलो, फिर से येलो फंदे, ब्लू और ब्लू फंदे, येलो। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ दिए थे, इस बार हम येलो कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे, क्योंकि इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो पहले ये छोड़े थे 2, अब ये 2 छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी धागे से हमें बुन लेना है। तो ये येलो फंदे हम येलो से बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, ब्लू को आगे करेंगे क्रॉस में, और ब्लू फंदे हम ब्लू से बुनेंगे। तो देखिए ये डोरमेट का ना सीधा वाला साइड है, तो सीधी वाले साइड से हमेशा जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुनना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए ब्लू को पीछे करेंगे, येलो को आगे करेंगे, येलो फंदे येलो धागे से और ब्लू फंदे ब्लू धागे से, फिर से येलो फंदे येलो धागे से और ब्लू फंदे ब्लू धागे से। तो देखिए ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेक वाली डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने ये जो कलियाँ बनाई हैं इनमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमने पहली कली बनाई है इसमें जो चेक वाली डिज़ाइन बनाई है हमने, वो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बनना स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें बुनते जाना है। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस बार ये 2 ब्लू फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे और येलो फंदे हम ब्लू धागे से बुनेंगे। फिर यहाँ पर ये ब्लू फंदे हम येलो से, येलो ब्लू से, ऐसे ही हमें बुनते जाना है। और इस बार हम ये 2 फंदे येलो कलर के बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और फिर इस साइड से जो सीधा साइड है डोरमेट का, जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुनते जाना है। फिर से ये उसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे, ब्लू को येलो से, येलो को ब्लू से, और फिर से येलो कलर के 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो ऐसे ही इस साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमें इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि ये कली पूरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे ऐसे ही बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पर हमारे पास आखिर में ये ब्लू कलर के 2 फंदे बच गए हैं, तो इनको भी हम येलो से बुन लेते हैं। तो ये हमने दोनों ब्लू फंदे भी हमने येलो बना लिए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये दोनों फंदे भी हम बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं इस साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2-2 फंदे हमने 10 बार यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक कली बनकर कंप्लीट हो गई है और सिलाई में हमारे पास में फिर से फंदे येलो कलर में आ गए हैं सारे फंदे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने ये वाली कली बनाई थी, चेक वाली जो कली हमने बनाई है वो हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रेड धागे से ये कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए कैसे बनानी है ये भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रेड धागे को हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ ले आए हैं। इसी तरह से जब हम रेड कली बनाएंगे तो ब्लू और येलो इन दोनों धागों को भी हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि आपको बार बार कट नहीं लगाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ से ये येलो और ब्लू धागे को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और ये सारे फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं।
तो देखिए ये सारे फंदे हमने रेड से बुन लिए हैं। अब इस साइड से पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से ये सारे फंदे हम रेड धागे से ही बुन लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे रेड धागे से बुन लिए हैं और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हमें रेड धागे से ही बुन लेने हैं। तो देखिए सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ऐसे ही हमें हर बार बुनते जाना है। फिर से हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ दिए थे, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से सारे फंदे बुन लेंगे। फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, फिर ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। तो ऐसे ही हम हर बार इस साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमें ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लेने हैं, जिससे कि ये कली बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही हम आपको ये पूरी कली बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने रेड धागे से ये वाली कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ये सारे फंदे हम येलो धागे से बुन लेंगे और उसके बाद में फिर से हमने ये वाली जो कली बनाई है उसी तरह से हम एक कली और बनाएंगे और उसके बाद में रेड धागे से एक कली और बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये 2 कलियाँ और बनानी हैं, जिससे कि हमारा डोरमेट जो है वो पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आपको 2 कलियाँ और बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये 2 कलियाँ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, जिससे कि हमारा डोरमेट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने 12 कलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। तो सारे फंदे हमारे पास रेड धागे से हैं, तो रेड धागे से ही हम ये फंदे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2-2 फंदे बुनते हुए हम सारे फंदे बंद करेंगे। इस तरह से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ से फंदे बंद होने लग गए हैं। तो इसी तरह से सारे फंदे हमें बंद कर लेने हैं यहाँ तक। देखिए आखिर के ये 2 फंदे बचे हैं हमारे पास में, तो इनको भी हम बंद कर लेते हैं। और ये हमारे पास आखिर में एक फंदा बच गया है, तो इसे हम इस तरह से खींचकर लूज़ कर लेंगे फंदे को और फिर यहाँ से इस पर गांठ लगाकर इसे हम सिक्योर कर देंगे। तो ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं और गांठ भी लगा दी है। अब यहाँ से रेड धागे को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि इससे हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे बंद करना है और ये धागे भी हम कट करके बैक साइड में बुनाई में दबा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर लेंगे और बीच में जो स्पेस रह गया है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर इसे कम कर लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लिया है और बीच में जो स्पेस रह गया था उसको भी हमने सिलाई लगाकर अच्छी तरह से बंद कर लिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा धागों को भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है।
ये हमने ऊन से बनाया है। आप साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी बड़ी साइज़ में बनकर तैयार होगा। और अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे ज़्यादा लें और इसे जितना चाहें उतनी बड़ी साइज़ में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका सेम रहेगा। आपको हमारा आज का ये डोरमेट डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा।